के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि मंडाना मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। कह रहा है कि मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए में है राजस्थान, बी में गुजरात, सी में महाराष्ट्र और डी में है बिहार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है सेकेंड नंबर कि भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में ओडिशा, सी में बिहार और डी में असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक और सा ट्रिक है कि आप सभी के जो भी कोई भी ऐसा त्योहार हो जहां पर बिहू लगा हो, वो सारे त्योहार आप सभी के असम से ही संबंधित हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप सभी को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। थर्ड नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। ऑप्शन नंबर ए में वैशाली, बी में नालंदा, सी में तक्षशिला और डी में उज्जैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर स्टूडेंट आप भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए फोन नंबर प्रश्न की बात करते। फोन नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेनापति आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। नंदी के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन या चेरों के अधीन। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्यों के अधीन काम किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की, करे कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त काल। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न की हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो में, बी में हड़प्पा में, सी में लोथल में और डी में कालीबंगा में। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैशाली में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो गौतम बुद्ध आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अशोक। अशोक एक ऐसा राजा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या किया था, सुसीम की हत्या कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध का निरूपण करता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी चालकोलिथिक एज यानी कि चालकोलिथिस एज कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 15 का ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 16 नंबर की हितोपदेश के लेखक कौन है। तो हितोपदेश के लेखक की बात करते तो नारायण पंडित। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है, जो भूबद्ध है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरल सागर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पनामा नगर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1914 ईस्वी में हुआ था।
ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 20 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। करें कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 21 नंबर प्रश्न है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 22 नंबर की दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो 22 का आ जाएगा आप सभी का थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 23 नंबर की एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। तो 23 का आ जाएगा आप सभी का वेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर की अकोसोम्बो बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो 24 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि वोल्टा। वोल्टा ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 25 नंबर प्रश्न की अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है। 25 का हो जाएगा बी यानी कि सिकंदरिया। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 26 नंबर की विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 27 नंबर की अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। 27 का हो जाएगा बी यानी कि नाइजीरिया। नाइजीरिया ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 नंबर की जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। 28 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि नरोया। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते 29 नंबर की अल्पा भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। 29 का आ जाएगा डी यानी कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते पूछा जा रहा है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में झारखंड, सी में मध्य प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप सभी को 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी झारखंड से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में
यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, कारण कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत का राज्य एक संघ होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद 1 में इसे अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 3rd नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। तो इस स्वतंत्रता संग्राम के अगर हम लोग प्रमुख अगर कारण की बात करें, तत्कालीन कारण की बात करते हैं, तो 3rd का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश देना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न है कि कनौज को सर्वप्रथम महत्व प्रदान करने वाले थे। कनौज को मौर्य, गुप्त, मौखरी या कुषाण। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4th का मौखरी। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट अगर अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया। महमूद गजनवी ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किस राज्य के विरोध किया। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का हिंदू शाही यानी कि ब्राह्मण शाही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। वह किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि रज्मनामा। रज्मनामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीवाजीराव सिंधिया। जीवाजीराव सिंधिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा हेस्टिंग्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली की जनक कहा जाता है। तो 9 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। 10 नंबर की हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। तो हम्पी के संग्रहालय की बात करते तो कर्नाटक में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। 11 का हो जाएगा आप सभी का बैकाल झील को। बैकाल झील को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न की बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है।
योमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 12 का हो जाएगा बी यानी कि जैरे। जैरे ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा जैरे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का। 13 नंबर प्रश्न है कि स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो 13 का हो जाएगा बी यानी कि पोर्ट सईद, सईद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आप सभी का कि विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो 14 का जाएगा आप सभी का बी यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। तो विश्व के सबसे बड़े शीत मरुस्थल की बात करते तो गोबी मरुस्थल हो जाएगा। अगला प्रश्न है जॉर्डन, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो बात किया जाए तो आप सभी का हो जाएगा मृत सागर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अकोसोम्बो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? 17 का हो जाएगा बी यानी कि वोल्टा, वोल्टा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कहवे के कुल उत्पादन का 60% से भी अधिक भाग प्राप्त होता है? 18 का हो जाएगा यानी कि लैटिन अमेरिका से, लैटिन अमेरिका से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन लौह इस्पात उद्योगों में अधिक उन्नत है? तो 19 का हो जाएगा डी यानी कि जापान, जापान आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर की कुल जनसंख्या के उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है। तो 20 का हो जाएगा सी यानी कि कृषि घनत्व। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं कौन सा शहर डिलोवेयर तथा अश्चुतकिल नदियों के संगम पर स्थित है? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का डी यानी कि फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि क्विकर, क्विकर सिटी, क्विकर सिटी सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? क्विकर सिटी, तो फिलाडेल्फिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किया भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता के लिए हॉलीवुड से जुड़े हैं? 23 का हो जाएगा आप सभी का अशोक अमृतराज। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो क्रिकेट खेल की शुरुआत की बात करें तो ये हो जाएगा यानी कि इंग्लैंड में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गैम्बिट शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कुल कुंभ मेला लगता है। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? 26 का हो जाएगा उज्जैन में, ऑप्शन नंबर डी उज्जैन। अगला प्रश्न आप सभी का 27 नंबर की गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? 28 का हो जाएगा डी यानी कि मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल है? तो ए और बी मुंडी गाक और सुरतुगोई। चलिए अगला प्रश्न कि सिद्धार्थ का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।